हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इलेक्शंस जो है वो कुछ कुछ स्टेट्स में अब होने को हैं। बिहार में एकदम अबाउट टू कम है, मतलब डेट्स दे दी गई हैं, प्रॉब्ली आज या कल में इलेक्शंस है। और इसके बीच में ईसीआई की अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। ये पूरा सवाल जो है वो एक एडवोकेट पिटिशनर अश्विनी कुमार उपाध्याय की पिटिशन में उठाया गया है। और ये जो पूरी पिटिशन है ये गई है हमारे अगले बनने वाले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के पास। और ये एक पिटिशन अपने आप में बहुत बड़ा, जो एक तो बोनाफाइड इंटेंशन इसके थ्रू गया है, बिल्कुल बोनाफाइड इंटेंशन है। और दूसरा चीज़ ये है कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जो है वो रेज कर रही है ईसीआई के ऊपर, वोटर्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर भी। क्यों बताते हैं आपको। ये पूरी ही पिटिशन में अगर कोर एक पॉइंट की बात करें कि डील क्या करती है और क्या कहना चाहती है, तो ये पूरी ही एक पिटिशन में उन्होंने एक चीज़ को मेजरली कोट किया है, जो जो ये है कि ये चाहते हैं, इनका ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो ज्ञानेश कुमार हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे बेसिकली फंक्शंस को रेस करे, ऐसे रूल्स को रेस करे जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बेसिकली अगर फॉर्म की जा रही हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी एजेंडा है, जो भी मेमोरेंडम है, या जिस भी तरीके के फंक्शंस हैं, वो सब कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। इनका बेसिकली ये कहना है कि ऐसी पार्टीज जो बनाई जाती हैं, उनके जो बेसिक चीज़ है, जो उनका जो कोर है, जिस चीज़ पे जो रूट है, जिस चीज़ पे अगर बीजेपी है तो जिस चीज़ पे उठाई गई है वो बीजेपी, जिस चीज़ पे जो उनका रूट रहा है कांग्रेस है, तो जो उनका रूट रहा है वो पता चलना चाहिए लोगों को। यानी कहीं ना कहीं जो पार्टीज के इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। इन शॉर्ट इनका एक ही कहना था। इसके रेफरेंस के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी मदद ली, और कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के एक सेक्शन, सेक्शन नंबर 29A का रेफरेंस लिया। इनका ये कहना है कि जो पार्टीज हैं उनके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस होता है, जहां से कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उनके पास, उनको भी जो है ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लेकर के आनी चाहिए। क्योंकि इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमको भी पता है कि हमारा जो भारत है वो शहर और गांव दो तबकों में बटा हुआ है। मतलब आधा जो डिवीजन है वो शहरों में है और आधा जो है वो गांव में है, जिसको आप अर्बन या रूरल कह के भी आप उनका नाम रख सकते हैं, उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि जो शहरी लोग हैं वो शायद फिर भी थोड़ा चीज़ों को जानते हैं, लेकिन या शहर में भी कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं उतना वेल अवेयर नहीं है। वोट किस पे करते हैं? ये वोट करते हैं चिन्ह पे, कि अगर कमल है चलिए कमल पे दबा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये जानते भी नहीं है कि जिस बटन पे वो उंगली दबा रहे हैं उस बटन पे प्रत्याशी है कौन, यानी कौन खड़ा है। वो ये तक नहीं जानते कि किसको वो अपना नेता के तौर पर चुन रहे हैं, कौन बनेगा जो उनको रूल करेगा, उनका हेड एक तरीके से होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन करेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि दे आर लीस्ट बॉदर्ड एंड दे एक्चुअली दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि यार इसको हम वोट कर रहे हैं। सिर्फ चिन्ह पे वोट करते हैं या जाति के आधार पर कि ये तो अपनी ही जाति का है, कुछ नहीं करेगा तो भी अपना ही लोग तो बनेगा, चलिए वोट कर देते हैं। ये गलत तरीका है। आपके पास वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन उस अधिकार का सही इस्तेमाल भी तो जरूरी है, करेक्ट। दूसरा चीज इन्होंने क्या रेफरेंस दिया? दूसरा रेफरेंस दिया आर्टिकल 324 का। इसके लिए तो एक बहुत फर्म लाइन इन्होंने बोली और ये कहा कि जहां लॉ खामोश रह जाता है, यानी जहां कानून जहां खामोश रहता है, वहां पे ईसीआई ऐसी अथॉरिटीज का काम है कि उस खामोशी का पर्दा उठाए कि क्यों खामोश है, और इस खामोश है अगर तो इसकी जगह क्या आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इतनी बॉडीज है हमारे पास, तो अगर एक एक चीज का उत्तर नहीं दे पा रही है तो दूसरे के पास वो पावर, वो अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो राइट है, और हमारा उसकी जिम्मेदारी और हमारा अधिकार है जानने का। सिंपल सा एक चीज कि वोटर्स का राइट है ये जानना, और अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बताए, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, और ऐसा पहली बार ऐसा नहीं है कि ये चीज आई है, आपको भी पता है कि बिहार में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस जो है वो खत्म हुआ है, और उसके बाद पहला चुनाव हो रहा है।
अब बिहार का ये जो खत्म हुआ इसके बाद करीबन मतलब मेजोरिटी आप देखिएगा तो ये बेसिकली वही है कि रियल वोटर्स को फाइंड आउट करना और फेक वोटर्स को हटाना, अगर इसका लमसम मोटिव अगर देखा जाए तो। मुद्दा कहाँ से उठ रहा है, मुद्दा एक और है इसका कि तमिलनाडु में भी जो है वो डेट दे दी गई है। तमिलनाडु के मद्रास कोर्ट में ये चीज़ अगेन क्वेश्चन में है, क्योंकि इस पर भी एक पिटिशन डाली है वहाँ की पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, ये बोलकर कि 4 से जो है वो आपका SIR का ये पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा और ये 4 तक चलेगा। उसके बाद इसकी बाकी लिस्ट भी निकाल दी गई है, जो कहा गया है कि ड्राफ्ट रूल पब्लिश हो जाएंगे लगभग December 7 या 9 तक। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप January 8 तक कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके बाद भी फाइनल लिस्ट जो है वो February 2026 को रिलीज कर दी जाएगी। पॉइंट एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ ECI का कहना ये है कि ये फेज 2 था SIR का। इसके अलावा 12 और ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम मेंशन किया गया है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल, यूपी, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा और आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब कुछ जो है वो मेंशन किए गए। ये सारे मिला करके 12 और देशों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो आपके SIR की जो प्रोसेस है वो करने वाले हैं। अब सवाल कहाँ उठ रहा है कि असम को क्यों एक्सक्लूड किया गया इससे। आपको पता होना चाहिए कि असम में 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं और असम सोनली BJP रूल्ड स्टेट है, मतलब ऐसा माना जाता है कि BJP रूल्ड स्टेट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो जब ये सवाल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उठाया गया तो उनका ये कहना था कि असम के पास अपना एक अलग तरीका है, उनका एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशनल वे है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं इस तरीके का चीज़ कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो AIDMK के लीडर हो, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया और ये कहना, उनका भी ये कहना है कि ये दिखा रहा है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, यानी हमारी जो बॉडी है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को यानी BJP को फेवर कर रही है। ये शायद ठीक नहीं है, बीइंग एज अ वोटर भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी एक वोटर हूँ और मैं भी किसी को वोट करूंगी, वो भी ठीक नहीं है। और वो किन नेता को हम चुन रहे हैं, हम कैसा नेता अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए दे रहे हैं, ये भी ठीक बात नहीं है, ये भी गलत है। अब इसी के साथ इसका एक बड़ा ही रीसेंट एग्जांपल जो ब्लू आपको मैंने बताया कि जो भी एक तरीके से आपका मेमोरेंडम या ब्लूप्रिंट है उसको दिखाइए, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसका एक रीसेंट एग्जांपल अभी आपको देते हैं। मैथिली ठाकुर, आप सब शायद बहुत वेल अवेयर होंगे इनके नाम से। इनके भजन, इनके फोक सॉन्ग्स के दुनिया दीवाने हैं। दुनिया के अलग अलग, सिर्फ दुनिया, मैंने इसीलिए वर्ड यूज़ किया, मैंने देश नहीं बोला, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत इनका नाम है, लोग इनके गाने सुनते हैं। और यूपी बिहार के में तो शायद मतलब इनको शायद देवी के तौर पर पूछते हैं, क्योंकि इनके गाने जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की संस्कृति, यूपी की संस्कृति को और बढ़ाने वाले गाने। इनको अभी अलीनगर से BJP ने टिकट दिया है। और अब पॉइंट एक्चुअली ये है कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि मैथिली को जो ये सीट या ये जो टिकट दिया गया है, क्या मैथिली जस्टिस कर पाएंगी, क्योंकि मैथिली उस जगह से आती नहीं है, राइट। और जब आप अगर उस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये, मतलब उनका नेटिव प्लेस वो नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो वहाँ के समस्या, वहाँ के मुद्दे, वहाँ के लोगों से कैसे जुड़ पाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मिथिला के पग पर मखाना रखने वाला भी एक जो वीडियो जो आगे चल रहा है वो भी बहुत है। और ये सब के बाद एक जो कोर पॉइंट जो मैं रखना चाहती हूँ पर्सनल नोट पर, वो ये है कि एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ पे एज अ लीडर बन करके आएंगी, आप यहाँ के लोगों का भला करेंगी, इसका क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास, आप हमको बताइए, आप जनता को बताइए, आप जनता को दिखाइए, यहाँ के लोगों को दिखाइए कि आप कैसे काम करेंगे। उनका इस पे जवाब था कि ये मेरा या ये हमारा पर्सनल मैटर, ये हम आपको अभी कैसे बता सकते हैं, ये गलत। यही मुद्दा है हमारे अश्विनी कुमार उपाध्याय यानी ऑनरेबल या रिस्पेक्टेड मैं बोलूँगी एडवोकेट के पिटिशन का, कि ये पर्सनल मुद्दा कैसे हो गया, ब्लूप्रिंट बताना या मेमोरेंडम बताना पर्सनल मुद्दा कैसे हो गया। ये तो वही जो मैंने शुरू में बोला था कि चुनाव चिन्ह देख करके या जाति देख करके वोट करने वाली बात हो गई। अगर आप हमको ये बताएंगे नहीं कि क्या आपका, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे, आप हमको पैसा देंगे, आप हमको नौकरी देंगे, आप हमको क्या देंगे, तो हम आपको क्या देख करके वोट करेंगे, राइट। सो कहने का बेसिकली मेरा मतलब ये है कि पूरा ही चीज़ और जो ये SIR है और ECI है वो बहुत बुरी तरीके से फिलहाल समारोह के घेरे में है। एक अलग तरीके का पैराडॉक्स निकल के आ रहा है कि क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मांग रहा है, वोटर नेता चुन रहे हैं, ECI कह रहा है कि हम SIR के नाम पे ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन फिर ये लूपहोल्स कैसे दिख रहे हैं।
आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।